गौ माता के नाम पर राजनीति, भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश। बता दें कि आगरा ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के संस्थापक गौपुत्र संजय विनायक जोशी, भारतीय जनता पार्टी पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रेरणा स्रोत आदित्यनाथ योगी जी महाराज, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौपुत्र हेमंत विश्व शर्मा, असम मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ गौपुत्र शिवानंद महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर मोर्चा शंकराचार्य स्वामी हिमांगी सखी माता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील मोर्चा गौपुत्री संप्रीदा रानी और संपूर्ण भारत देश के सभी राज्यों की विशाल सेना गठित होकर काम करने में लगे हुए हैं। आज दिनांक 31 मई को गौ माता के नाम पर एक शंखनाद महासभा भोपाल में रखी, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं और ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष गौपुत्र रामदयाल सिंह यादव और अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ इस शंखनाद महासभा में पहुंचे और सारी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज को दी। कहा कि ये लोग गौ माता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। गौपुत्र धर्मदास महाराज ने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और कहा कि गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए ब्रजधाम के संतों ने अभियान शुरू किया है। आने वाले समय में 27 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे, जागो सनातन धर्म के लोगों, जागो भारतवासियों, भारतीय जनता पार्टी का वजूद पहचानो, अधर्मी लोगों, राजनीतिक दलों का बहिष्कार करो तथा गाजियाबाद में एक हिंदू बच्चे को मरने वाले लोगों का एनकाउंटर हो गया है। योगी सरकार की ताकत है तथा सभी आरोपियों को पुलिस प्रशासन एनकाउंटर करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की देन है जो व्यक्ति खुलकर कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ। आगरा से संवाददाता बहादुर सिंह की रिपोर्ट। श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। आपको बता दें कि आज भोपाल के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता करने के लिए और गौ माता को राज्य माता करने के लिए हमारे एक अनुराग भार्गव जी हैं, इन्होंने एक शंखनाद किया था। उस शंखनाद में ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन के 22 पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगर कुल संख्या हम बताएं तो लगभग 50 से 60 लोगों की संख्या थी, जिसमें 30% लोग ब्रजवासी गौरक्षक सेना के थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें अवगत कराया कि महाराज जी कुछ नहीं, ये सब राजनीति दावपेच हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने के लिए शंखनाद हुआ था। बड़ा दुख होता है हमें अपने सनातनियों पर कि भारतीय जनता पार्टी आज भारत के अंदर देखा जाए तो कोई सा भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि वहाँ के हिंदू आज गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हमारी ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन के प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मुख्यमंत्री सुशोभित हैं और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है। तो सर्वप्रथम तो मैं उन अधर्मी लोगों को बस इतना आगाह करना चाहूँगा कि गौ माता के नाम पर रणनीति करना बंद कर दो, क्योंकि आज का हिंदू जानता है कि गौ माता आज सुरक्षित है, आज गौ माता हमारी सेफ है। तो उसका कारण बस एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लोग कहते हैं कि गौ माता रोड पर घूम रही हैं, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसका कारण है आप। गौ माता भारत सरकार की नहीं है, गौ माता किसी केंद्र सरकार की नहीं है, गौ माता किसी राज्य सरकार की नहीं है, किसी सांसद की नहीं है, किसी विधायक की नहीं है। गौ माता आप किसानों की है। आप किसान दूध पीकर गौ माता को छोड़ देते हो और वही कारण है कि आज गौ माता दर दर भटक रही हैं। हमने एनसीआर में देखा है, जैसे दिल्ली, नोएडा इत्यादि ऐसी सिटियां हैं, तो वहाँ पर क्या है कि गौ पालने वाले जो डेयरी वाले लोग हैं वो गौ माता को सुबह दूध काटते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और शाम को दूध काटने के समय पर वो इकट्ठा करते हैं और फिर दूध काटते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो भाई, कार्रवाई आप शासन प्रशासन या सरकार पर ना थोप करके उन लोगों पर थोपिए कि जो गौ माता का दूध पीकर दूध निकाल कर उनको छोड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप में दम है और अपने आप को आप सच्चे हैं, सनातनी कहते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो आप उन लोगों पर उंगली उठाइए कि जो गौ माता की तस्करी कराते हैं,
गौ माताओं को भर भर के ले जाते हैं, उन लोगों पर तस्करी कराने वालों पर और गौ माता को भर भर के ले जाने वालों पर आप उंगली उठाइए। रही भारत सरकार की बात, राज्य सरकारों की बात, तो राज्य सरकार और भारत सरकार अपने कार्य के संविधान के हिसाब से कार्य कर रही है। हमारे ब्रज के संतों के द्वारा जो आह्वान हो रहा है और उसका दूसरा चरण अगर देखने को मिलेगा आपको 27 जुलाई को। वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। उसमें जो हमारी राष्ट्रीय माता है वो हमारी गौ माता है और नंदी महाराज हैं। तो हमारा बस भारतवर्ष के सभी सनातनियों से, सभी गौपुत्रों से, गौपुत्रियों से, गौरक्षकों से, गौ सेवकों से, गौ पालकों से बस हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानो। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दो, क्योंकि राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं आपको पता है कि सनातन को गिराना चाहती हैं, सनातन को ख़त्म करना चाहती हैं। और आपने देखा होगा कल वाला, परसों वाला जो हादसा हुआ है उसमें जो जहादी हैं उनका एनकाउंटर भी हो चुका है और एक आध दो जहादी रह गया है, उसका भी एनकाउंटर होगा। योगी बाबा हमारे साथ हैं, हमारे भारत देश के साथ हैं और हमारे सभी सनातनियों के साथ हैं। जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता।